ओम हनुमंते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको चैत्र पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। चैत्र पूर्णमासी के दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। ऐसे में यह पूर्णमासी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कर उनकी कृपा पाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए और पूर्णमासी का उपवास भी रखना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हर तरह के संकट मिट जाते हैं। चैत्र पूर्णमासी पर नदी, तीर्थ, सरोवर और पवित्र जल कुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, पुण्य, जप, हवन और व्रत भी किया जाता है। इस दिन गरीब व्यक्तियों को दान देना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में महारास रचाया था। अतः इस दिन उनकी पूजा करने से, उन्हें भोग लगाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यानी पूर्णमासी के दिन भगवान ने लीलाएँ की थी और शरद पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से इस पूर्णमासी का भी महत्व होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के बाद उनकी कथा सुनें। हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के बाद विधिवत चंद्रदेव का पूजन भी करना चाहिए। उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ साथ में भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत व पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्रत में उपवास का भी विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को ये व्रत बताया था, फिर उसने भी यह व्रत किया था। इसकी कई पौराणिक कथाएं आती हैं। ये सत्यनारायण भगवान के व्रत के जो 5 अध्याय होते हैं, उस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के जन्मदिन की कथा भी सुननी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आ रही सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति हनुमान जी का सिंदूर से चोला चढ़ाते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन जरूर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा पाठ करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे पूछा, आप ये क्या काम कर रहे हैं? सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमियों ने
सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर लो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। सेठानी ने जब वो भोजन परोसा तो उन्होंने चारों ने खाने की तारीफ की और कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने कैसे बनाया? उसने कहा, ये भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसी वजह से ये स्वादिष्ट लग रहा है। इधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे। ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर ले चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन धान की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी भी प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। इस पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। चैत्र पूर्णमासी के दिन कई प्रकार की मान्यताएं हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सभी कलेश दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान जी भगवान राम की सहायता के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव के साथ में पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को पूरे लग्न के साथ पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।